Chapter 16, the Government of India. Municipal communities, preamble, fundamental rights and duties, directive principle. Our country got independence from the British rule on 15 August 1947. This day is celebrated as Independence Day in India every year. Every independent country has its own constitution. हमारे देश को 15 अगस्त 1947 में 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजाद हुआ था, ब्रिटिश रूल से आजाद हुआ था। और प्रत्येक आजाद कंट्री का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन का एक सेट होता है। गवर्नमेंट रन्स द कंट्री अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स एंड रेगुलेशन, और सरकार इन्हीं रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपने देश को चलाती है। कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स एंड रेगुलेशन का एक सेट होता है और देश की जो सरकार है वो उसी के अकॉर्डिंग चलती है। और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड 26 जनवरी 1950। दिस 26 जनवरी सेलिब्रेटेड रिपब्लिक डे इन इंडिया एवरी ईयर। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। उस दिन से मतलब उसको लागू किया गया था, और इस 26 जनवरी तब से प्रत्येक वर्ष रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके प्रेसिडेंट थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेड दैट इंडिया इज ए सोवर्जन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। लेट्स लर्न इन डिटेल। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है कि भारत एक सोवर्जन, सेकुलर, ये चार इसकी स्पेशलिटीज हैं और इनको हम पढ़ते हैं। सोवर्जन इट मीन्स दैट वी आर फ्री टू रन आवर कंट्री इन एनी वे वी लाइक। हम अपने देश को अपने अनुसार चलाने के लिए फ्री हैं। Secular, it means that all religions are equally respected. Socialist, it means that all of us will be treated equal. Democratic means the government is selected by the people of the country. Republic, it means the country is run by the people, not by king. मतलब ये जो पांच चीजें हैं इनका मतलब क्या है अलग अलग। एक का मतलब तो है कि हम अपने देश को अपने अनुसार चला सकते हैं। सेकुलर का मतलब यह है कि सभी धर्म समान है। सोशलिस्ट का मतलब यह है कि हम सभी को बराबर इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। और डेमोक्रेटिक का मतलब यह है कि जो देश है वो लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, राज्य के द्वारा नहीं चलाया जा रहा। मतलब देश के लोगों के द्वारा चुना गया है, जो गवर्नमेंट है वो देश के लोगों के द्वारा चुनी गई। और रिपब्लिक का मीनिंग यह है कि कंट्री देश के लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, राज्य के द्वारा नहीं। म्युनिसिपल कमेटी, अब ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें गवर्नमेंट को कुछ उसमें डिवाइड किया गया है जो कि ऑपरेट करते हैं अपने सेलेक्ट अपने एरिया का, किस तरह से वो ऑपरेट उनको करते हैं। म्युनिसिपल गवर्नमेंट in India has been in existence since year 1687 with the formation of Madras Municipal Corporation. जो म्युनिसिपल कमेटी है वो 1687 से शुरू हुई। सबसे पहले बनी मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, देन कलकत्ता, मुंबई, फिर कलकत्ता मुंबई में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनी 1726 में। इन अर्ली पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी ऑलमोस्ट ऑल टाउन्स इन इंडिया हैड एक्सपीरियंस सम फॉर्म ऑफ म्युनिसिपल गवर्नमेंट। और 19वीं शताब्दी के शुरू में ही भारत के लगभग हर पार्ट में म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स थी। प्रेसिडेंट ऑफ दीज म्युनिसिपलिटीज वर इलेक्टेड बाय लॉर्ड मायो रिजोल्यूशन इन 87। और इनके जो प्रेसिडेंट थे वो लॉर्ड मायो रिजोल्यूशन के द्वारा 1870 में बने थे, जो प्रेसिडेंट थे। द म्युनिसिपल कमेटी नीड्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। इनको बहुत सारे धन की जरूरत पड़ती थी। द मनी इज कलेक्टेड फ्रॉम टैक्सेस ऑन हाउसेज एंड लैंड। और धन जो है इकट्ठा किया जाता था लोगों से टैक्स के रूप में, हाउस टैक्स, भूमि टैक्स, भूमि कर, इस तरह से लैंड टैक्स। पीपल पे टैक्सेस फॉर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी टू। दे आल्सो पे द रोड टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, टोल टैक्स एक्सेट्रा। तो लोग जो क्या करते थे, वाटर और बिजली और पानी का भी टैक्स देते थे, रोड टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, टोल टैक्स वगैरह देते थे। इन 1992 एक्ट मेड इट मैंडेटरी फॉर द सेंट्रल फाइनेंस कमीशन टू टेक केयर ऑफ द स्टेट म्युनिसिपलिटीज। 1992 में एक एक्ट बना जिसमें यह हो गया कि सेंट्रल फाइनेंस कमीशन जो है वो म्युनिसिपलिटीज का, स्टेट म्युनिसिपलिटीज को टेक केयर करेगा। इट आल्सो प्रोवाइड फंड, और ये फंड भी प्रोवाइड करेगा वेन एवर दे रिक्वायर, जब उनको जरूरत पड़ेगी। हाउएवर अनलाइक द रूरल गवर्निंग बॉडीज, द अर्बन इंडियन म्युनिसिपलिटीज डिड नॉट हैव ए फेडरेटेड एंड सिस्टमेटिक नेटवर्क। The municipal network in India comprise of mayors and council. जो म्युनिसिपल नेटवर्क्स है वो इंडिया में मेयर और काउंसलर्स के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। द नंबर ऑफ काउंसलर डिपेंड्स अपॉन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द रीजन। किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है
ये उनके जनसंख्या पर डिपेंड करता था कि कितने मेंबर होंगे काउंसिल में। दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट रीजन, जो कि क्षेत्र के लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। द म्युनिसिपैलिटीज ऑफ इंडिया हेडेड बाय म्युनिसिपल कमिश्नर्स, उनके द्वारा हेड की जाती है। इट्स टेंचर ऑफ ऑपरेशन इज फिक्स्ड बाय द स्टैचू ऑफ स्टेट, स्टेट के उसके आधार पर फिक्स किया जाता है कि स्टेट का जो स्टेटस है वो कितना है, कितनी बड़ी है। ऑल द पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्युनिसिपल कमिश्नर आर आल्सो प्रोवाइड बाय द स्टैचू ऑफ स्टेट। जितनी भी पावर्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी सब स्टैचू ऑफ स्टेट की थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। द फंक्शन ऑफ म्युनिसिपलिटी आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दो भागों में उनको डिवाइड किया गया, डिस्क्रिमिनेशनरी और ऑब्लिगेटरी। डिस्क्रिमिनेटरी क्या थे? हाउस फैसिलिटीज, लो इनकम ग्रुप, जो लो इनकम ग्रुप वाले हैं उनको हाउस की सुविधा। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, लाइब्रेरी, रेस्ट हाउस, पब्लिक पार्क, लेपर होम्स, रेस्क्यू होम्स फॉर वुमेन, म्यूजियम, ये सब बनाने का। ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने का। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज म्युनिसिपलिटी, जो एम्प्लॉयज हैं, जो लेबर क्लास हैं या जो भी एम्प्लॉयज हैं, सभी के उनका प्रमोशन वगैरह, उनके वेलफेयर का ध्यान रखना। रिमूवल ऑफ बिल्डिंग और प्लेस दैट आर प्रोन टू डेंजर, ऐसी बिल्डिंग्स वगैरह को रिमूव करना जो डेंजर्स, जो जिन पर रहना खतरनाक हो सकता है। और उसके अलावा थे बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ प्राइमरी स्कूल, सप्लाई ऑफ वाटर, रिमूविंग ऑब्स्टेकल एंड प्रोजेक्शन इन पब्लिक पार्क, लाइटनिंग एंड वाटरिंग इन पब्लिक स्ट्रीट, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक हॉस्पिटल, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक स्ट्रीट। पब्लिक के लिए सड़क का, हॉस्पिटल का, ब्रिज का और अदर एरिया में जो भी रास्ते में उनको परेशानियां है, ऑब्स्ट्रक्शन है, उन सब का ध्यान रखना, ये सब ऑब्लिगेटरी फंक्शंस में आते हैं। पंचायत इन इंडिया are the local self-government in the village of country. Panchayat in every state has its own characteristic and even election procedure to these institutions are at variance. जो पंचायत है वो भारत में लोकल की सेल्फ गवर्नमेंट है, वो उनमें इलेक्शन प्रोसीजर भी फॉलो होता है और उधर के ग्रामीण एरिया के काम पंचायत ही देखती है। As per Article 40 of the Constitution, the government of country has to set up पंचायत इन विलेज। आर्टिकल 40 में ये डिसाइडेड है कि सरकार पंचायत को सेट करेगी। दिस पंचायत एक्ट एज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और ये पंचायत लोकल गवर्नमेंट का काम करेंगी। Most of the state have adopted the organization by the name of panchayat to look after the welfare of the people. The basic unit of panchayat India is known in ग्राम पंचायत। ज्यादातर जो स्टेट्स हैं वो अडॉप्ट किए गए हैं और संस्थाओं के द्वारा उनका पंचायत उनमें बनाई गई है, और जो लोकल है, बेसिक यूनिट है जो पंचायत की, वो है ग्राम पंचायत। द विलेज काउंसिल इज इलेक्टेड बाय द पॉपुलर वोटिंग सिस्टम। द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत इन इंडिया इलेक्ट द पब्लिक काउंसिलर चेयर। These elected members from the पंचायत समिति और द ब्लॉक काउंसिल, जो इनमें से जो सेलेक्टेड मेंबर होते हैं वही विलेज काउंसिल के मेंबर होते हैं, जो पंचायत से सेलेक्टेड होते हैं। द टॉप लेवल ऑफ अथॉरिटी ऑफ एंटायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज इज जिला परिषद, और पंचायती राज की जो टॉप अथॉरिटी है, मतलब इन सब पंचायत के ऊपर जो सबसे ऊपर है वो है जिला परिषद। जिला परिषद टेक केयर ऑफ द ब्लॉक्स एज वेल एज द विलेज। इन सब पंचायत की जो प्रॉब्लम होंगी वो सब जिला परिषद देखेगा। गांव के लोगों की प्रॉब्लम पंचायत देखेगी। पंचायत के सामने जो सरकमस्टेंसेस आती हैं उनको फेस करने के लिए वो जिला परिषद से हेल्प लेंगी, एडवाइस लेंगी। देयर इज आल्सो 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायत, और 1/3 रिजर्वेशन उसमें महिलाओं का भी है। फंड फॉर पंचायत आर गैदर्ड फ्रॉम द मेजर सोर्सेज। द स्टेट गवर्नमेंट रिलीज फंड फॉर पंचायत आफ्टर रिसीविंग रिकमेंडेशंस ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो पंचायत को फंड वगैरह भी प्रोवाइड कराती हैं और स्टेट फाइनेंस कमीशन से डिस्कस करके। कुछ स्कीम्स वगैरह होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है पंचायत के लिए, और लोकल बॉडीज होती हैं जहां पर फंड जनरेट किए जाते हैं पंचायत के लिए। द सेंट्रल फाइनेंस कमीशन आल्सो रिकमेंडेड ग्रांट फॉर द विलेज पंचायत। उसके अलावा सेंट्रल फाइनेंस कमीशन कुछ ग्रांट, कुछ अनुदान राशि भी इन लोगों को देते हैं। पंचायत के मेन फंक्शन क्या है? गांव की सफाई, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, स्कूल, चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी, रिपेयर ऑफ विलेज रोड, हैंडपंप्स, और फेयर मेले वगैरह जो लगते हैं, अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सब ग्राम पंचायत के काम है। प्रियम्बल,
We, the people of India, having solemnly resolved to the Constitution that into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens. ये जस्टिस में क्या क्या आता है, ये जो प्रेम्बल है इनमें तो ये सब आते हैं। जस्टिस में आता है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। जो लिबर्टी मतलब आजादी है विचारों की, विचारों को व्यक्त करने की, विश्वास की, फेथ की, पूजा की। कोई भी किसी भी उसकी पूजा कर सकता है, ये लिबर्टी है। इक्वालिटी, स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। जो भी इक्वालिटी का मतलब ये है कि जो भी मौके हैं, जो भी अवसर हैं, जो भी सुख सुविधाएं हैं, वो सभी के लिए बराबर हैं, सबको बराबर मिलेंगे। फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल इंसान की डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, पूरे देश की एकता। In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopted, enact and give to ourselves this Constitution. फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, जो कि हमें मिलने ही मतलब जो हमारे हैं। राइट टू इक्वालिटी, बराबरी का अधिकार, आजादी का अधिकार, एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार, धर्म की आजादी, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सबके बराबर हैं ये। राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं उन सबको यूज करने का अधिकार सभी को है। फंडामेंटल ड्यूटीज, कुछ राइट्स के साथ साथ कुछ हमारी ड्यूटी भी है अपने देश के प्रति। वो क्या क्या है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स डील एंड इंस्ट्रक्शन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। सब अपने कॉन्स्टिट्यूशन का रेस्पेक्ट करें, इसके आइडिया की, इस संस्था की, अपने राष्ट्रीय झंडे की, अपने राष्ट्रीय एंथम की। चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। उनको चेरिश करें, जो नोबल आइडियाज थे, जिन्होंने हमारे देश के लिए आजादी के लिए स्ट्रगल किया है, उनके नोबल आइडियाज को चेरिश करें, उनको फॉलो करें आइडियाज को। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्जिनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत की सोवर्जिनिटी, एकता, इंटीग्रिटी को बनाए रखें। डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब हमारी जरूरत हो देश को, जब हम उसको हेल्प करें, मतलब अपना कर्तव्य निभाएं। प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना को प्रमोट करना। रिलीजियस, लैंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के आधार पर, रीजनल, सेक्शनल डाइवर्सिटी, टू रिनाउंस प्रैक्टिस डिरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। और इन सभी का अपने धार्मिक, सभी के धार्मिक का, सभी भाषा का, महिलाओं का, सबके प्रति सम्मान की भावना रखें। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर। अपनी जो कल्चर है उसकी वैल्यू करें, उसकी संस्कृति को प्रिजर्व करें, आगे बढ़ाएं। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। सभी लिविंग क्रिएचर्स के लिए कंपैशन रखें, अच्छी भावना रखें। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ करें, हिंसा से दूर रहें। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंट इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्सिस्टेंटली राइजेस टू हाई लेवल ऑफ इंडिविजुअल अचीवमेंट। अपने पर्सनली भी और कलेक्टिव एक्टिविटी जो हमारी है वो इस तरह की होनी चाहिए कि देश राइज करे हायर हायर लेवल पे। Directive principle. The Constitution of India has also given some guideline to the Government of India. These guidelines are called directive principle of state policy. ये जो Constitution of India has also given some guideline to the government. गवर्नमेंट के लिए भी कुछ गाइडलाइन है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहलाते हैं। ये क्या क्या है? प्रोवाइड प्रॉपर लिविंग कंडीशन, प्रत्येक नागरिक को प्रॉपर लिविंग कंडीशन हो। प्रोवाइड फूड फॉर एवरीवन, एंश्योर दैट सम पीपल डू नॉट बिकम रिच बाय एक्सप्लोटिंग अदर। ये भी ध्यान रहे कि कुछ लोग दूसरों का शोषण करके अमीर बनते ना जाए। प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, सबको फ्री और जरूरी शिक्षा मिले। इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, और जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं या पिछड़ी जातियां हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करें। अन्य जातियां उनका दमन ना कर पाए या उनको हर तरह से उनके अधिकारों की भी रक्षा करें। Drafted outline, discrimination, injustice, constitution, rules and regulation to run the government.
Democracy, a system of government where those in power and freely elected by the people they govern. Our country got independence from British rule on 15 August 1947. Secular means that all the religions are equally respected. The municipal network in India comprise of mayor and councillors. Panchayat act as local self-government. The constitution provides the enjoyment of 6 fundamental rights. There are 10 fundamental duties that the citizen are expected to discharge. The constitution directs the government to provide work for everyone. Constitution of India was adopted 26 January 1950. Was the president Dr. Rajendra Prasad. Means that all religions are equally respected. Secular. How many fundamental rights? 6. Independence Day 15 August 1947. Republic Day 26 January 1950. Democratic. Government is elected by the people. Free education till the age of 14. Fundamental duties citizen have to perform. Okay, see answer key for further exercise. Chapter is completed now.